सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक वो बौखलाए हुए लहजे में पूछ रहा था, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ है। एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे से वाबस्ता दोस्त फ़ोन पर कह रहा था कि आपने तो मेरा खाना ख़राब कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसकी बौखलाहट और शिकायत के पीछे क्या है। इसने पूछा कि भाई आप टीवी नहीं देख रहे। मैंने इसे बताया कि मेरे यहाँ अखबार अक्सर बहुत ताख़ीर से आते हैं। आज भी 10 बजे के करीब आए तो मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसके मुसन्निफ बॉब वुडवर्ड ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के लिए रॉन्ग मैन और सदर के ओहदे के लिए इंतहाई नामुनासिब करार दिया था। किताब 11 बजे मुकम्मल हुई तो अखबारात देखने शुरू किए। उर्दू अखबारात की हेडलाइंस वही थीं जो कल रात 9 बजे के टीवी चैनल्स का बुलेटिन थे। हॉकर की तरफ से अखबार देर से फराहम करने के बायस दिलचस्पी कम हो चुकी थी, लिहाजा एक अंग्रेजी अखबार का इदारती सफ़ा खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्त ने चिल्लाते हुए पूछा, आपके सामने टीवी लगा हुआ है या नहीं? इसे बताया, हाँ टीवी लगा हुआ है, मैं CNN पर कैलिफोर्निया में लगने वाली आग की कवरेज भी देख रहा हूँ। दोस्त ने कहा, भाई साहब कोई पाकिस्तानी चैनल क्यों नहीं देख रहे? जवाब दिया कि सब चैनल्स बता रहे होंगे कि इमरान खान को 14 साल और बुशरा बेगम को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ये खबर तो मुझे कई दिन से पता है, तो इसे बार बार सुनने का क्या फायदा? इसने दाढ़ते हुए कहा कि जनाब आपकी खबर गलत निकली, एहतसाब अदालत ने इमरान खान को बरी कर दिया है। ये सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा कि जिस सजा को सुनाए जाने से कबल ही इमरान खान को जेल में सजा के मुतालिक बता दिया गया और इससे मामला तय करने की कोशिश की जा रही थी, वो सजा खत्म नहीं हो सकती। मेरे दोस्त ने बाकायदा चिल्लाते हुए कहा कि जनाब आपका ये दावा मैंने कल रोजनामा जंग 16 जनवरी 2025 में आपके कॉलम में पढ़ लिया था कि इमरान खान को 10 से 14 साल कैद की उम्मीद है और फिर वो इस कैद से सियासी फायदे उठाएंगे। आपका कॉलम पढ़कर मैंने अपने हेड ऑफिस को बता दिया था कि जुमे को इमरान खान को सजा हो जाएगी, लेकिन इसे तो बरी कर दिया गया है और ये ब्रेकिंग न्यूज कम से कम 2 टीवी चैनल्स ने नशर कर दी है, क्योंकि मेरे सामने 10 चैनल्स लगे हुए हैं। ये सुनकर मुझे दचका लगा। मैंने चैनल बदलने के लिए रिमोट उठाया। मेरा दोस्त बोले चला जा रहा था, बोलते बोलते अचानक रुक गया। अरे अरे ये क्या हो गया? मैंने पूछा अब क्या हुआ? इसने कहा इमरान खान को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। मैंने पूछा ये खबर कहां से आई है? वो बोला जिस टीवी चैनल ने खान को बरी करने की खबर दी थी, अब वही चैनल खान को 14 साल कैद की सजा ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश कर रहा है। और फिर मेरा दोस्त पागलों की तरह हंसने लगा। मेरे पास इसकी हंसी में अपनी हंसी मिलाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जब इसकी हंसी रुक गई तो पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं? कहने लगा पहले तो अपने आप पर हंस रहा था कि फिर पाकिस्तानी मीडिया पर हंसने लगा जिसने अदालत के फैसले को मजाक बना दिया है। कभी इमरान खान को बरी करता है, कभी सजा सुना देता है। मेरे दोस्त ने खुद को पाकिस्तानी मीडिया की बजाय मगरबी मीडिया का हिस्सा करार देकर एक तकरीर शुरू कर दी। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के मालिकान के नाम लेकर कह रहा था कि जिस मुल्क में टीवी चैनल्स के मालिकान वजीर बन जाएं और कुछ चैनल सिर्फ स्टेट एक्टर्स से नहीं बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स से भी डिक्टेशन कबूल करना शुरू कर दें, इस मुल्क के मीडिया पर हंसूं ना तो क्या करूं? आजकल पाकिस्तानी मीडिया का दिफा बहुत मुश्किल है, लिहाजा मैंने दोस्त से इजाजत लेकर फोन बंद कर दिया। जिस टीवी चैनल ने इमरान खान को बरी करने की खबर दी थी, अब इसी चैनल पर सीनियर तज्जियाकार के नाम से एक सरकारी टाउट इमरान खान को दी जाने वाली सजा की तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहा था। वो ये बोल रहा था कि पहली दफा किसी वजीर आजम को सजा नहीं सुनाई गई, पहली दफा किसी साबिक वजीर आजम को जेल में बंद करके आईन और कानून की बालादस्ती कायम करने के दावे नहीं किए जा रहे। जब नवाज शरीफ को सजा सुनाकर नाअहल करार दिया गया था तो उस वक्त भी अदालती फैसले की तारीफ करने वाले कम न थे। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया तो इस अदालती फैसले के बाद यौम तशक्कुर मनाने वाली एक मजहबी जमात आज तक दोबारा पांव पर खड़ी नहीं हो सकी। अफसोस कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों से सबक नहीं सीखा और अब वो नाइंसाफी करने वालों के हाथ का खिलौना बन चुकी है। सितम जरीफी तो यह है कि तहरीक इंसाफ भी चाबी वाले खिलौने की कोई कमी नहीं। इन्हीं में से एक साहब ने इमरान खान को जेल में कहा कि वो कहते हैं शाम के हालात से सबक सीखो। शाम में फौज कमजोर हुई तो वहां खाना जंगी शुरू हो गई। इमरान खान को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान की खातिर फौज से
नमाज आराई बंद कर दें। खान साहब ने जवाब में कहा कि फौज हमारा इदारा है, हम फौज से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन रियासत सिर्फ एक इदारे के बलबूते पर नहीं चलती। रियासत के तमाम इदारों का एहतसाब किया जाना चाहिए। काश के इमरान खान ये बात उस वक्त भी याद रखते जब वो खुद वजीर आजम थे और कौमी असम्बली में बजट मंजूर कराने के लिए अपनी पार्टी के नाराज अरकान को ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज के जरिए हाँकते थे। अच्छी बात है कि अब इमरान खान को जेल में ये समझ आ गई है कि रियासत को सिर्फ एक इदारे की मदद से नहीं बल्कि आइन की मदद से चलाना चाहिए और आइन में जिस इदारे की जो हुदूद मुतय्यन है इस हुदूद का एहतराम होना चाहिए। किसी इदारे को भी ये समझ आ गई कि अगर वो कमजोर हो गया तो पाकिस्तान में शाम जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ के साथ मफाहमत की कोशिश बहुत अच्छी बात है। अगर इस इदारे को खलाई मखलूक कहने वाले नवाज शरीफ से मफाहमत हो सकती है तो इमरान खान से भी मफाहमत होनी चाहिए। लेकिन इमरान याद रखें, किसी भी खुफिया मफाहमत या डील की सूरत में इनका अंजाम भी वही होगा जो नवाज शरीफ का हुआ। मैं ये कतअन नहीं चाहता कि इमरान खान हमेशा जेल में रहें। वो मुज़ाकरात के जरिए सिर्फ तहरीक इंसाफ और इस मुल्क के अहले इख्तियार में मफाहमत की कोशिश न करें। अगर वो वाकई एक कौमी लीडर हैं तो मुज़ाकरात में सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि पाकिस्तान का मुकदमा पेश करें। पाकिस्तान का मुकदमा यह है कि पार्लियामेंट और अदलिया किसी के हाथ का खिलौना बनकर आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही है। पाकिस्तान की सलामती और यकजहती का जामिन हमारा एटमी प्रोग्राम नहीं बल्कि आइन है। 1971 में पाकिस्तान के दोलख्त हो जाने के बाद एक इदारा कमजोर हो गया तो सियासतदानों ने 1973 के आइन पर इत्तफाक करके बाकी मानदा पाकिस्तान को बचा लिया। इदारा दोबारा मजबूत हुआ तो आइन बार बार टूटने लगा। आज कौम को इस आइन पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकरात की जरूरत है। अगर इमरान खान को नवाज शरीफ बना दिया गया तो फिर मंजूर पश्तीन और महरंग बलोच का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए इनके साथ भी मफाहमत होनी चाहिए। आइन के साथ मजाक न बंद हुआ तो पाकिस्तान को संभालना मुश्किल है।